पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी सैयद अली शाह रिजवी से, जो कि हेड ऑफ सबील खादिम दायरा हुसैन। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू डूइंग? एंड देन सैयद इजाल हैदर, जो कि रोवर स्कॉट लीडर हैं। वेलकम टू द शो। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा सवाल अली आपके लिए है कि सबील होता क्या है अक्सर, और पुराने ज़माने में किस तरीके से होता था? आपके आने से पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन दी थी, मट्टी के बर्तन एंड यू नो, बट आई रादर हैव यू एक्सप्लेन इट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूँगा और एक साल के बाद वापसी इस शो में आया हूँ। बिल्कुल। तो एक मैं सबील को थोड़ा मैं शुरू से, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ब्रीफ करता हूँ कि एक जो सबील है, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिवायत है जो मैं शेयर करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से कि फ़तह मक्का से पहले हज़रत अली के वालिद हज़रत अबू तालिब और उनके वालिद हज़रत मुत्तलिब और उनके वालिद हज़रत हाशिम, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी शजर नसब से भी चलते हुए आ रहे हैं। तो अरब में जब कोई हाजी यानी कि दूर से आता था तो वो क्या देखते थे कि कोई अपने घरों के बाहर ना लोग चिराग जलाते थे। चिराग का मतलब ये होता था कि वो उनको मेहमान चाहिए होता था कि हम उनकी खिदमत करें। कोई दूर से देखते थे वो हाजी आ रहे हैं तो हम उनको पानी पिलाएं और उनको खाना खिलाएं, और जिसके घर के बाहर वो ये सब चीज़ देखते थे ना तो लोग उस तरफ जाते थे, यार इनको मेहमान चाहिए, तो हम उनकी तरफ जलाते थे। हाउ ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था। तो हज़रत हाशिम जो है ना, जो हज़रत अली के वालिद यानी कि अबाउजाद में से हैं, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद सादात से हैं, तो ये शजरा नसब और ये रिवायत वहाँ से कायम है। तो वहाँ से ये समझे कि पानी पिलाना और सबील चलाना, ये तो सिलसिला वहाँ से चलता हुआ आ रहा है, जो कि आज यहाँ पे हम अब कराची में लगाते हैं सबील, याद इमाम हुसैन पे। इमाम हुसैन की याद पे ये सबील लगाई जाती है। तो फिर मैं आपको मज़ीद उस पर बताऊँगा कि ये क्यों लगाई जाती है। और इमाम हुसैन की याद पे इसलिए लगाई जाती है कि करबला से कूफा से शाम, जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो इमाम हुसैन के जो बच्चे थे और अहलो अवाल थे, एक तो छोटे शहज़ादे अली असग़र अलैहिस्सलाम, जब उनको शहीद कर दिया गया, प्यासे शहीद हो गए वो करबला के मैदान में, तो उनकी जो बेटी थी, इमाम हुसैन की बेटी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह, उनको जब कूफा से शाम जब लेके जाया जा रहा था, तो रास्ते में जो उनको लेके जा रहे थे लोग बांध के, तो वो पानी उनको दिखा के ज़मीन पे गिराते रहे, लेकिन बच्चों को मयस्सर ना हुआ। उस रोज़ जब मयस्सर नहीं हुआ, ये रोज़ समझे कि आप ये 10 दिन के 10 मुहर्रम के करीब का वो दिन है, तो वो जब पानी मयस्सर नहीं हुआ तो आज उसको नज़र में रख के इमाम हुसैन और उनके बच्चों की नज़र में रख के कि ये सबील लगाई जाती है, और जब लोग पानी पीते हैं ना तो वो इमाम हुसैन की प्यास को याद रखते हैं। ये एक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह, हज़रत अली की बेटी और इमाम हुसैन की बहन, उनकी एक जो आलिम इस्लाम इंसानियत से एक रिक्वेस्ट थी, कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की, सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई के अज़ादार जब जब पानी पिएं तो मेरे हुसैन की प्यास को याद रखें। तो आज जो दुनिया में सबीलें लगाई जाती हैं तो लोग, ऐसा नहीं है कि पानी पी के स्पेशली यानी कि प्यास लग रही है तो पानी पीने जा रहे हैं। भाई ऐसा होता है कि जब कोई दूर से राह गुज़र रहा होता है ना, तो देखते सबील लगी हुई है और उसमें हुसैन का नाम लिखा हुआ है, तो लोग बोलते हैं यार ये इमाम हुसैन से मंसूब है, मुझे प्यास नहीं लग रही लेकिन मैं ये पीने जाऊँगा। वो इसलिए पीने जाऊँगा क्योंकि हुसैन का नाम है और हुसैन प्यासे करबला में शहीद हो गए। तो ये लोग जब पानी पीते हैं और इमाम हुसैन की प्यास को याद रखते हैं। और पानी पिलाना तो आपको पता है हर धर्म में, हर दीन में सवाब का, ह्यूमैनिटी का पार्ट है। बिल्कुल। अगर आप कहें तो कि हिंदुओं में भी पुण्य का काम कहते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कादरी साहब को यही बता रही थी अभी कि मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ कि तुम्हें हर चीज में इनकार है, जिस चीज में पानी पिलाने से किसी को यू कैन नॉट, कुछ गेम खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर मेरी अम्मी ने भी आवाज दी, उठो उसी वक्त पानी लेकर आओ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बड़ा एंगेजिंग था। व्हेन आई टॉक अबाउट सबील एज वेल, तो यू नो जिस तरह आपने बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि पुराने ज़माने में कैसा होता था एंड अब कैसा होता है, व्हाट ऑल कैन बी सर्व, हम किस तरह इस एक्सपीरियंस को
ऑप्टिमम एक्सपीरियंस बना सकते हैं? अच्छा देखें, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस पे मैं अगर ब्रीफ करूं, एक मैसेज भी देना चाहूँगा और ब्रीफ भी करना चाहूँगा कि ये जो सबील है ना, सबील में जैसे कि ग़िज़ाएँ हैं, ग़िज़ा मीन्स खाना। देखें अभी तो ये जदीद दौर आ गया है, तो इसमें सब अपनी यानी कि मवद्दत, इश्क के मवद्दत और हुसैन से जो है, तो उसमें हमने इसमें इजाफ़ा कर दिया, जो कि शरबत भी हमने इसमें डाल दिया, खाने भी डाल दिए। लेकिन हम जो 10 दिन सबील करते हैं, तो उसमें हम सबको भी ये मैसेज देते हैं कि जो सबील में जो खाना होना चाहिए और जो पीने के लिए पानी होना चाहिए, खाना जो हो वो ग़िज़ा उसमें डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा। जो जिसमें सोख की अलामत छलके, जैसे कि नॉर्मल ग़िज़ाएँ जैसे कि दाल है, सब्ज़ियाँ हैं, ये सब सोख की अलामत वाली चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पे कहीं गोलगप्पे हो रहे हैं, गोला गंडा हो रहा है, ये सब खुशी की अलामत वाली चीज़ें हैं। फ्रेंच फ्राइज हो रहे हैं, ब्रोस्ट हो रहा है, तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे खुशी के दिन नहीं हैं और ये सबील का पार्ट भी नहीं रहेंगे। तो उन लोगों से मेरी ये भी गुजारिश है कि अपनी सबील को इमाम हुसैन के नाम पे बिल्कुल सोख के मुताबिक और नरिशिंग टाइप ऑफ खाना रखें। और पुराने ज़माने में अगर आप देखो, तो मैं ये डिस्कस भी कर रही थी, औरतें कितनी मेहनत से पूरी पूरी रात खाना, इट्स अ लेबर ऑफ लव। आप खुद मौन भी कर रहे हो, आप वो बना भी रहे हो, आप रिलिव कर रहे हो। एक औरत तो ऐसी मौन करेगी किचन में, जब वो हलीम में वो चम्मच पूरी पूरी रात ये खाना बनता है। आपको पता है कि जैसे कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि 3 हमारे आबा अजदाद जैसे कि खड़े होते थे, एक तरफ बंदा रोटी हाथ में रखा है, दूसरी तरफ उस पर दाल रख रहा है, तीसरी तरफ उसको अखबार दे रहा है। तो ये देखें ये कितना, और क्यों बना के सारे एक साथ बाहर जा रहे हैं। ये सारा सिलसिला जो ऊपर से चलता आ रहा है, इसी को कंटिन्यू करें। अब ऐसा है, बहुत मुख्तलिफ जगहों पे है। मगर कोविड के बाद भी आई थिंक लोग थोड़े परेशान हो गए थे कि बहुत लोगों के हाथ ना रखें, लाइफस्टाइल चेंजेस तो उस वजह से भी थोड़े आए। हम में आइसोलेशन और दूरियां तो उस वक्त आई, कुछ हालात और वाकयात से हो गई, कुछ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सेग्रीगेशन से हो गई, कुछ हमने खुद पैदा कर दी। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात दोबारा से करी कि कोविड के बाद से एक चीज़ में हमने बहुत जोर लिया, जिसमें हम डिस्पोजेबल चीज़ों पे गए। अच्छा। यानी कि सबील पे भी अगर आप जाएंगी ना, तो डिस्पोजेबल गिलास मिलेंगे आपको। अच्छा। कि 1 टाइम पिए, फिर उसके बाद डिस्कार्ड कर दें। और डिस्पोजेबल प्लेट्स में आपको चावल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या डिस्पोजेबल शॉपर्स में दिए जा रही हैं चीज़ें। अच्छा। और डिस्टेंस मेंटेन करके चलें, और ऐसे इसको प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे।